हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, में नाभिकीय भौतिकी से वन लाइनर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आने वाली सभी एक एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहेगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यह जो है न्यूटन की गति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया है। तो ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी क्षय क्या है। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? यह एक नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो CD एंडरसन ने किया था। किसने किया था? CD एंडरसन ने किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ने यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तारों में अक्षय ऊर्जा क्या है? तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? इसका कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? यह हमारा थोरियम होगा। क्या होगा साथियों? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा बीटा और गामा कण को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या है? रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फल व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो गामा किरणों के कारण किया जाता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हमारा मेसान की खोज किसने की थी। आपसे पूछ रहा है मेसान की खोज किसने की थी। तो हिडेकी युकावा ने किया था। किसने? हिडेकी युकावा ने किया था। नेक्स्ट, भारत में कौन से नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? यह हमारा थोरियम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अणु बम का विकास किसने किया है। तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया है। किसने? डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है।
परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्टी में किया जाता है। कहाँ? आणविक भट्टी में किया जाता है। नेक्स्ट है, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो यह हमारा प्रोटॉन है। कौन सा है? प्रोटॉन है। नेक्स्ट, विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो U-23-5 है, यानी U-235। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर और महाराष्ट्र है। क्या है? तारापुर और महाराष्ट्र है। जो भी अंडरलाइन के क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है साथियों, परमाणु बम यानी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपी पेटी में स्थित है? तो यह जो है नरौरा है। क्या है? नरौरा। 4th पे है भूकंपी पेटी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो यह जो है न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है साथियों, अब यहाँ से हमारे विविध के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो है दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ठीक है साथियों, जितना वेट है उसका 1/6 हो जाएगा चंद्रमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण तापमान को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो भी अंडरलाइन में क्वेश्चन रहते हैं साथियों उसको ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? तो 0 कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो यह जो है प्रकाश से है। किससे है? प्रकाश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि उनमें जड़त्व के कारण झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो तकाशी हिरोज है। कौन है साथियों? तकाशी हिरोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। किसके? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। ये भी अंडरलाइन किया आया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जो कि आपके पेपरों के लिए। ठीक है, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके
अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सकती है तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलीफैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सी वेग प्रभाव पर कार्य करता है। सी वेग प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? प्लास्टिक का गलनांक 47 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं? तो पाइप में जल के जमने से आयतन बढ़ने के कारण। पाइप में जल के जमने से आयतन बढ़ने के कारण। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। ये भी अंडरलाइन के अंदर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह जो है विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो यह जो है 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट है, किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा? धन आवेश उत्पन्न होता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। 1,00,000 केल्विन तक अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घर्षण एक स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसर का पूर्ण प्रारूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन है। क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन है। और बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो आटाकामा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आटाकामा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रा एक्स-रे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह जो है सीसा है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को साथियों अवश्य ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।